Hello students, in this video we are going to solve a question of Boolean algebra. The question is show that the structure parenthesis के अंदर क्या क्या है, सेट का नाम b, कामा प्लस, कामा डॉट, कामा डेज, ये parenthesis क्लोज. इस स्ट्रक्चर को हमको शो करना है. दिस इज ए Boolean algebra. जहां पे सेट b इक्वल टू क्या है, वैल्यू 0 और 1, दो एलिमेंट वाला एक नॉन एम्प्टी सेट है. एंड प्लस एंड डॉट आर टू बाइनरी ऑपरेशंस एंड डेज इज ए यूनरी ऑपरेशन ऑन दिस सेट b डिफाइंड बाय द फॉलोइंग टेबल्स. प्लस डॉट और डेज ऑपरेशन कैसा है वो भी क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है. इनको देख के हमको पूरा बताना है कि ये जो स्ट्रक्चर है Boolean अलजेब्रा है. प्लस कैसे हो रहा है, 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 1 1. ये जो बीच में जो चार सेल है ना वैल्यू बता रहा है. ये जो इधर और इधर जो लिखा हुआ है 0 और 1 वो सेट के एलिमेंट को हम लिखते हैं यहाँ और यहाँ. ठीक है, और ये क्वेश्चन में दिया है कि कैसे हो रहा है. ठीक, इनके बीच में डॉट 0 डॉट 0, 0 डॉट 1, 1 डॉट 0, 1 डॉट 1 का रिजल्ट ये है. और कॉम्प्लीमेंट ए और ए डेज, 0 का कॉम्प्लीमेंट 1 है, 1 का कॉम्प्लीमेंट कौन है, 0. अब इस जानकारी के बेसिस पे हमको बताना है कि ये स्ट्रक्चर क्या है, Boolean अलजेब्रा है. और इसको बताने के लिए हम क्या क्या लॉ बताएंगे कि यहाँ पे क्लोजर लॉ सेटिस्फाई हो रहा है, कम्यूटेटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, कॉम्प्लीमेंट लॉ, आइडेंटिटी एलिमेंट, और जो आइडेंटिटी एलिमेंट है इक्वल नहीं है. ये 6 चीजें होते हम दिखाएंगे. सोल्यूशन में हम सबसे पहले क्लोजर लॉ सेटिस्फाई होता बताते हैं. तो जैसा हमने टेबल में देखा कि टेबल के बीच में जो भी रिजल्ट है 0 और 1 ही है. जो सेट बी के एलिमेंट है उसके अलावा और कोई तीसरा चौथा कोई भी एक्स्ट्रा एलिमेंट रिजल्ट में नहीं आया है. तो एक लाइन लिख दो, द क्लोजर लॉ विथ रिस्पेक्ट टू प्लस एंड डॉट ऑपरेशन होल्ड्स क्लियरली फ्रॉम गिवन टेबल्स. क्वेश्चन में जो टेबल दिया है उसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि क्लोजर लॉ ही सेटिस्फाई हो रहा है. रिजल्ट क्लोज्ड है, सेट बी के अंदर का ही वैल्यू रिजल्ट में है. इतना लिखने से काम हो जाएगा. नेक्स्ट लॉ हमको बताना रहता है कम्यूटेटिव लॉ. कम्यूटेटिव लॉ प्लस और डॉट ऑपरेशन के लिए हम बोलते हैं. तो दो एलिमेंट का ऑर्डर बस चेंज होता है बोलने का, उनका रिजल्ट हमको सेम दिखाई देना चाहिए. देखिए कम्यूटेटिव प्रूफ करने के लिए क्या लिखा है, पहला लाइन, फर्स्ट टू टेबल्स आर सिमेट्रिकल इन रोज एंड कॉलम्स. रोज और कॉलम में सिमेट्रिकल बोलने का मतलब, ये पहला टेबल मैं फिर से बनाया हूं. यहां से देखो ये फर्स्ट रो है 0 1, तो पहला कॉलम भी क्या है 0 1. सेकंड रो हमारा 1 1 है, तो सेकंड कॉलम भी यहाँ पे क्या है 1 1 है. डॉट वाला टेबल देखिए वहां भी ऐसे ही है. जो पहला रो की वैल्यू है वैसे ही पहला कॉलम है. पहला रो में देखो 0 0 है, तो पहला कॉलम भी क्या है 0 0 है. सेकंड रो 0 1, तो सेकंड कॉलम भी 0 1. अगर ऐसा किसी भी Boolean अलजेब्रा वाले क्वेश्चन में दिखे तो आप बता दीजिए कि वो सिमेट्रिकल है और इसलिए क्या होगा, कम्यूटेटिव होगा. फिर अलग से निकाल के भी दिखा दो कोई भी दो एलिमेंट. 0 प्लस 1 रिजल्ट क्या मिला है. कम्यूटेटिव में बोलने का क्रम चेंज होता है, बस ऑर्डर. पहले मैंने 0 बोला, 0 प्लस 1 1 है. अगली बार देखो पहले 1 को बोलो, 1 प्लस 0 भी क्या है 1 ही आया है. वैसे डॉट वाला टेबल देखो 0 डॉट 1 और 1 डॉट 0 दोनों का रिजल्ट क्या है. तो ऑर्डर चेंज करके भी हम बोल रहे हैं सेम रिजल्ट आता है. सो बोथ ऑपरेशंस आर कम्यूटेटिव. हिंदी में क्या बोलते हैं, क्रम विनिमय नियम का पालन हो रहा है. नेक्स्ट लॉ इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. एवरी ऑपरेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर अदर ऑपरेशन. एज पर 0 1 बिलोंग्स टू बी. बी के अंदर आने वाले 0 1 दोनों एलिमेंट के लिए हम पाते हैं यहाँ पे प्लस का डिस्ट्रीब्यूशन डॉट पे हो रहा है बोलते हैं. ये जो सिंटेक्स है, अब इसके अंदर तो दो ही एलिमेंट है, उन्हीं दोनों को लेके बताना पड़ेगा दोनों ऑपरेशन. एक बाहर है और एक ब्रैकेट के अंदर के एलिमेंट में. 0 प्लस 1 डॉट 0, इतने का रिजल्ट इधर वाले रिजल्ट के इक्वल होगा. और एक ऐसा है 0 प्लस 1, 0 प्लस 0, एक तरीके का इनटू की तरह रहता है ना. और एक बीच में जो ऑपरेटर है दोनों के बीच में. अब हम देखेंगे लेफ्ट और राइट का सेम रिजल्ट आ रहा है,
टेबल देखिए आप लोग 1.0 का रिजल्ट देखो डॉट वाले टेबल में, ऐसा होगा है ना। 1.0 रिजल्ट क्या है 0। अब इस 0 के साथ इसके रिजल्ट को प्लस करेंगे, 0 प्लस 0 क्या मिला 0। राइट हैंड साइड से 0 प्लस 1 क्या है रिजल्ट 1 डॉट 0 प्लस 0 0। अब 1.0 क्या रिजल्ट है 0। तो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड सेम रिजल्ट दे रहा है, दैट मीन्स ये सिंटेक्स आपस में क्या है इक्वल है। हम बोलेंगे प्लस इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर डॉट। ठीक, नोट करें इतना। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का सेकंड सिंटेक्स जस्ट उल्टा रहता है, डॉट बाहर करेंगे और प्लस जो है अंदर करोगे। अब अकॉर्डिंगली राइट हैंड साइड कैसे बन जाएगा 0.1 और 0.0, इनके बीच में क्या आएगा प्लस। अब इनका रिजल्ट देखो फिर से सेम आना चाहिए, डॉट का डिस्ट्रीब्यूशन प्लस पे हो रहा है तो 1 प्लस 0 1 है, इसका डॉट होना 0 से 0.1, रिजल्ट क्या आएगा 0। 0.1 0 प्लस 0.0 0, 0 प्लस 0 0। देखो लेफ्ट और राइट का सेम रिजल्ट आ रहा है। अभी तो इस एग्जांपल में 0 1 दो ही एलिमेंट है ना। एबीसी वाला भी एबीसीडी वाले 4 एलिमेंट वाला भी सेट रहेगा, वहां भी हम कोई भी 3 एलिमेंट उठाएंगे और इसी तरीके से दो सिंटेक्स में दिखाएंगे कि दोनों लेफ्ट राइट सेम दे रहा है। दैट मीन्स डॉट का डिस्ट्रीब्यूशन प्लस पे और इसके पहले वाला प्लस का डिस्ट्रीब्यूशन डॉट पे हो रहा है, ये हमको दिखाना रहेगा। नेक्स्ट हमको दिखाना रहता है कि दिए हुए टेबल में आइडेंटिटी एलिमेंट्स हैं। आइडेंटिटी एलिमेंट कैसे पहचानोगे, ये देखो इधर वाला जो रहता है सेट का एलिमेंट रहता है ना। इस 0 और 1 में किसके प्लस होने से वापस 0 और 1 आ रहा है, इस 0 के प्लस होने से। 1 के साथ ये वैल्यू बदला हुआ है, लेकिन इस 0 के ऐड होने से ये 0 और 1 की पहचान नहीं बदली हो, क्या है 0 और 1 ही रिजल्ट के फॉर्म में आया। दैट मीन 0 प्लस ये वाला 0 रिजल्ट आया, ये खुद 0, 1 प्लस 0 ये 1 ही खुद आया रिजल्ट के फॉर्म में। तो 0 आपका क्या है एडिटिव आइडेंटिटी। वैसे सेकंड टेबल में देखिए किसके डॉट करने से 0 और 1 एज इट इज आ रहा है रिजल्ट के फॉर्म में। 0 में जब डॉट किए 1 का रिजल्ट 0 आया, 1 में डॉट किए 1 का तो 1 ही आया। दैट मीन्स इस 0 और 1 की आइडेंटिटी नहीं बदल रही है, अगर हम उसमें क्या मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1। तो यहाँ 1 हमारा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है और यहाँ 0 क्या है एडिटिव आइडेंटिटी है। ये ऐसा ही हर एक क्वेश्चन में हमको आइडेंटिटी एलिमेंट पहचान के दिखाना रहेगा। यहाँ नीचे लिख दिए हैंस 0 इज एडिटिव आइडेंटिटी and 1 is multiplicative identity। इस सेट B जिसमें 0 और 1 एलिमेंट है, जिसमें ये ऑपरेशन डिफाइंड है, वहां पे एडिटिव और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, ऐसा हमने दिखा दिया। अब हमें 2 लॉ और दिखाना है, एक कॉम्प्लीमेंटेशन या कॉम्प्लीमेंट लॉ। यहाँ एक थर्ड टेबल ए और एड इज ऑलरेडी गिवन था, जिसमें बता रहा है कि 0 का कॉम्प्लीमेंट कौन है 1 और 1 का कॉम्प्लीमेंट यानी डेज कौन है 0। तो फ्रॉम द थर्ड टेबल वी क्लियरली सी दैट द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच ए बिलोंग्स टू बी। दैट मीन्स इस सेट बी के अंदर आने वाले हर एक एलिमेंट के लिए देयर एग्जिस्ट ए डेज बिलोंग्स टू बी, उसका कॉम्प्लीमेंट भी सेट बी के अंदर ही है। 0 का कॉम्प्लीमेंट कौन है 1, ये दिया है, और 1 का कॉम्प्लीमेंट कौन है 0, ये दिया है। और लास्ट हम दिखाते हैं कि 0 और 1 आपस में इक्वल नहीं है। दैट मीन्स जो कॉम्प्लीमेंट्स आ रहे हैं या आइडेंटिटी एलिमेंट जो 0 और 1 एडिटिव और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एलिमेंट बोले थे, वो आपस में इक्वल नहीं होना चाहिए। हमारे टेबल में 0 एडिटिव आइडेंटिटी मिला है और 1 जो है मल्टीप्लिकेटिव है, और दोनों अलग अलग है।
तो ये 6 बातें आपने होता दिखा दिया, इसलिए क्या हो गया, हैंस लास्ट लिख दीजिए बी प्लस डॉट और डेज, ये जो स्ट्रक्चर है इज ए बुलियन अलजेब्रा। सभी लॉ को सेटिस्फाई होते दिखा के आप बोल सकते हो कि ये जो स्ट्रक्चर है क्या है, बुलियन अलजेब्रा है।